हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं एस्ट्रोलॉजर भरत भूषण आप लोगों को अपने चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजर भरत में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं एक एस्ट्रोलॉजर होने के वैदिक एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ मैं टैरो रीडर, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर और एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट भी हूँ। तो आप लोग अपने किसी लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए अगर आप लोगों को मुझे लगता है कि मुझसे कंसल्टेशन लेनी चाहिए, आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा है ना, ये कंसल्टेंसी मेरा कोई बिज़नेस नहीं है। ये मेरे भैरव बाबा का दरबार है। तो आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते रहिए और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अगर आप लोग मिनिमम भी कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तो भी मैं आप लोगों के चार्ज का सलूशन आप लोगों को दूंगा, चाहे वो अमाउंट कितना भी हो, ठीक है। बट मिनिमम अमाउंट मैंने 51 रुपीज़ रखी हुई है इसकी चार्जेस, ताकि हमारा भी कुछ खर्चा होता है और तो हम उसे अच्छे से कर सकें। और दूसरी बात ये है कि आज हमारा टॉपिक ये है कि ट्रम्प और कमला हैरिस, जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा था, वो कमला हैरिस क्यों हार गई। देखिए, कमला हैरिस के चांसेस बहुत ज़्यादा थे और मैंने भी इस वीडियो इसलिए नहीं आप लोगों को अपडेट किया था, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी सिचुएशन ऐसी फंस जाती है कि हम किसे कहें कि ये जीत रहा है या वो जीत रही है। हम लोग खुद ही नहीं एनालिसिस कर पा रहे थे, क्योंकि तो कई डिविजन चार्ट्स जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से और भी चीज़ें होती हैं कंसीडर जो करते हैं हम लोग, उसमें क्या है, कमला हैरिस और इन डोनाल्ड ट्रंप साहब में बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर थी। तो मैं खुद ने कंसीडर कर पा, कहीं मुझे कमला हैरिस जीतते हुए नज़र आ रही थी, कहीं पे मुझे डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए नज़र आ रहे थे। पर रियल रीज़न क्या है, देखिए, अब मैं थोड़ा इस पर चर्चा भी करूँगा। देखिए, यूएस कंट्री है, उसमें दो मेन पार्टी है। उसमें रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो पिछली बार चुनाव हार गए थे जो बाइडेन से। और जो डेमोक्रेट पार्टी है, उसमें पहले हमारे जो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था और उन्होंने अपनी जगह कमला हैरिस को बना दिया था। तो उनका जो चार्ट है ना, काफ़ी मजबूत हो गया था। पर ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसका चार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था। और देखिए, कहीं ना कहीं अब मुझे विश्वास हो गया कि दुनिया दिखाती भले कि हम एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं करते, हम ये नहीं करते, बट हाँ, ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदला था, वो इसीलिए बदला था क्योंकि उन्हें चार्ट्स क्लियरली शो कर रहे थे कि वो हारने वाले हैं। तो उन्होंने अपना नामांकन, जो बाइडेन ने नामांकन जानबूझ से वापस ले लिया, कि उन्हें क्लियरली दिख रहा था कि मैं हार रहा हूँ। इसीलिए और जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप जो बने हैं दोबारा राष्ट्रपति, वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसमें आज जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, उनकी एक पॉइंट ना कहीं कंसीडर करता है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे, पर मैंने इसलिए वीडियो नहीं दिखा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, कहीं 60-40, कहीं 48-52 रेशियो आ रहा है, तो उसको कैसे कंसीडर कर दूँ। देखिए, जो हम 5 नवंबर को जो इलेक्शंस हुए हैं, और हम इन दोनों के चार्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं। पहले जो मैं कहूँगा, 2 बातें कहूँगा। जो डोनाल्ड ट्रंप का जो चार्ट है ना, वो मंगल प्रधान है, और जो ये कमला हैरिस है ना, इनका ये राहु प्रधान व्यक्ति तो कहीं ना कहीं शो करता है। लेकिन अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये कहेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके चेहरे पे आपने देखा होगा हमेशा गुस्सा रहता है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, हमेशा वो बेचारे गुस्से में रहते हैं। उनका आपने कई बार फ़ोटो देखा होगा कि फ़ोटो जब हम देखते हैं तो हमेशा गुस्से में, हमेशा एक उनके नाक पे गुस्सा रहता है। इसलिए वही अगर कमला है, इसको देखा है तो हमेशा वो मुस्कुराती रहती है। पर इन दोनों के जो मैंने एनालिसिस किया है, उनका व्यक्तित्व जो है, इन दोनों का व्यक्तित्व ये है कि जो कमला हैरिस है ना, जो ऐसी दिखती है वैसी है नहीं, जो बात बोलती है वो करती नहीं है। उनके अभी कुछ बोलेंगे, अभी कुछ आगे कुछ बोल कर नहीं करेंगे।
और वो लोगों को अपनी बातों से कन्विंस कर सकती हैं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को जो साथ मिला है ना, उनके ऊपर जो गोली लगी थी उसमें उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा, उनको जो सिंपैथी मिल गई लोगों की, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। और अगर हम देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की जो DOP है 14 जून 1946 10:44 AM, ये USA। अब मुझे उनका स्टेट पूरी तरह नहीं पता कि वो कहाँ पे पैदा लिए थे। तो इनकी सिंह लगन की कुंडली ऊपर से मंगल है, तो देखो भाई कितना गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ है। और कहीं ना कहीं ये शो करता है कि बंदा बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहा है, डिसिप्लिन है उसके अंदर, और ये कमला हैरिस के अंदर नहीं है। और इनका जो बेसिकली मुझे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो वीक पॉइंट लगता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कह रहा हूँ, वो ये है कि उनका शुक्र जो है ना, वो 12th में कहीं ना कहीं गोचर कर रहा था। तो इस वजह से उनकी पिछले बार आपने देखा होगा कि उनकी प्राइवेट लाइफ लीक हुई थी, बेडरूम लाइफ लीक हुई थी। और इनके कुंडली में जो है ना मंगल योग कारक है, और लगन में जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन देखिए बंद तो गए हैं, लेकिन डेंजर के लिए बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। जो हम कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र अपने काम करा के रहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो ये शो करता है ना कि जो हम भाई जो ये होने वाला है वो तो हो के रहेगा। और देखिए मोदी को जैसे साउथ ईस्ट एशिया में आप लोग देख रहे हो कि श्रीलंका में अपदस्थ हुआ राष्ट्रपति, फिर उसके बाद बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट हुआ, फिर उसके बाद कहीं पाकिस्तान में इमरान खान की हालत खराबी थी, उनके प्रधानमंत्री को भी वापस हटा दिए गए। तो ये चीज़ें क्या है ना, कहीं ना कहीं ये भी मुझे लगा था कि इंडिया में क्या होने वाला है जब सिचुएशन ऐसी है। लेकिन हाँ, इंडिया में मोदी अब कहीं ना कहीं सिक्योर हो चुके हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छा दोस्त मिल गया है जो। और अब ये भी हो सकता है कि जो बाइडन या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर दोबारा अमेरिका में चले जाए और कुछ ना कुछ इनके ऊपर सेक्रेट डील साइन हो, ये भी शो करता है। और अब अगर हम कमला हैरिस का जो चार्ट देखेंगे तो उनकी DOP है 20 अक्टूबर 1964 और टाइम है 9:20 AM और USA। तो इनमें जो राहु की महादशा में शुक्र चल रहा है फरवरी 2027 तक, तो इनका तो काफ़ी अच्छा गोल्डन पीरियड चल रहा था। और राहु और जब शुक्र जब एस्ट्रोलॉजी में कंजंक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जातक के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये राहु प्रधान व्यक्ति हैं। इनके मिथुन लगन में राहु भी है। तो और जब ये इलेक्शन चल रहा था तो इनके जो गोचर चल रहा है वो राहु में वीनस है, और देन उसके अंदर जो सूक्ष्म दशा चल रही है वो राहु की चल रही है, सॉरी मून की चल रही है। और इनके सैटर्न 9th हाउस में है। जो है सूर्य और शुक्र एक दूसरे का घर एक्सचेंज कर रहे थे, जो बहुत ज़्यादा राजयोग बना रहे हैं, जिसको हम लोग बुद्धादित्य योग कह रहे हैं। वो सॉरी 5th हाउस में इनके बुद्धादित्य योग बन रहा है, जो कि इनके प्रमोशन में इंडिकेट करते कहीं ना कहीं विपक्ष में इनको बहुत ज़्यादा पद मिल सकता है जो बाइडन को ना मिले। देखिए अब हम मेन रीजन की बात करेंगे कि क्यों जो है ना ये हार गए, क्यों ये कमला हैरिस हार गई। देखिए मेन रीजन ये है कि जो है यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है उसमें बृहस्पति जो है उनका साथ दे रहा है। देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो बृहस्पति और शुक्र की जब दोनों ही गुरु हैं, पहले भी आपने देखा होगा कि एक कहानी है, वैसे कहानी क्या है तो सच्ची बात है कि जब वामन अवतार हुआ था तो उसमें जो भगवान पैदा लिए थे वामन अवतार में, तो उन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांग ली थी, 3 पग भूमि मांगी थी ना। तो उसमें क्या हुआ था, शुक्र रोकने के लिए आ रहे थे कि नहीं भूमि मत दो। वो जान गए थे कि कौन है, छलिया है, विष्णु आ गया, तुमसे तुम्हारा राज्य मांग लेगा। लेकिन उन्होंने जो है उन्हें 3 पग भूमि प्रदान कर दी थी। तो यहीं पे क्या हुआ था, यहाँ पे बृहस्पति जीत गए थे। यहाँ पे जो वामन अवतार था वो जुपिटर से रिप्रेजेंटेटिव था। तो कहीं ना कहीं ये कहता है कि कहीं ना कहीं शुक्र और बृहस्पति में
जो है बृहस्पति जीत जाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देखते हैं ना, तो शुक्र से ज़्यादा कहीं ना कहीं बृहस्पति की हमें आवश्यकता होती है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए राह आसान नहीं थी, क्योंकि जो है राहु जो है इनका अनफेवर था, वो उनके खिलाफ षड्यंत्र भी कर सकता था। और उसके बाद देखिए सूर्य जो है इनका आत्मकारक है, ठीक है। और क्योंकि अमेरिका में देखिए एक चीज़ें मुझे बहुत अच्छी पसंद आती है कि अगर वहाँ पे जैसे यहाँ पे केजरीवाल कहते हैं कि भाई मोदी जीत गए तो ईवीएम हमारा हैक है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर आप वहाँ पे स्टेट्स में, तो स्टेट्स अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोट्स मशीन मांग सकती हैं। और दूसरा जो है कि इलीगल इमिग्रेशन हुआ था, जो वहाँ पे मुझे लग रहा था कि जो वोट डाला जाएगा हटाने के लिए ट्रंप को, वोट डाला नहीं, क्योंकि वहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत कड़ी है। देखिए यहाँ पे भी हो रहा था कि हम लोगों ने एक बात देखा था कि अब की नारा लगा था मोदी 400 पार जाएंगे, बीजेपी 400 पर क्यों नहीं बनी। और कहीं ना कहीं जो इलीगल इमिग्रेशन और ये सब जो चीज़ें थी ईवीएम वगैरह, वो हैक करके मुद्दे फैल के रोकने की कोशिश की, वरना उनका भी बहुत अच्छा चांस बन रहा था। लेकिन एक बात मुझे और रही है कि जो इन्होंने नारा लगाया था ना कि अब की बार 400 पार, वो कहीं ना कहीं जो ये है शनि को नाराज़ करने वाला, क्योंकि सैटर्न जो है ना वो कहीं अहम को देता है नहीं, वो वापस आपको अपनी औकात पे ला के रहता है। तो कहीं ना कहीं उनको वापस जो है बीजेपी को इतनी सीटें न मिली। खैर हम यहाँ पे बीजेपी की नहीं कर रहे हैं, बीजेपी का नहीं कर रहे हैं। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप मिल तो गए हैं, बन तो गए हैं, और उनके खिलाफ क्योंकि उनका सबसे बड़ी बात है ना कि वो स्टेट बोलती है मैं करूँगा तो करूँगा, और बंदा जो करके मानता है। तो जो है अब उनके सामने बन तो गया है, पर उनके सामने कई सारी चीज़ें जो है ना, अब आगे उनके सामने कई चुनौतियाँ खड़ी है, और अब उनको हेल्थ इश्यू हो सकता है, और कई सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ेगी। और क्या फेस करनी पड़ेगा, इसका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट आएगा, वो मैं अपने दूसरे वीडियो में करूँगा। और मोदी और ट्रंप मिलकर क्या कर सकते हैं, ये भी एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि अब जो है पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। चलिए आज के लिए नमस्कार, और हम लोग आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर हो सकता है, और उसके बाद अलग अलग चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।